तारा सूर्य और ग्रह पृथ्वी के बीच उपग्रह चंद्रमा आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? जवाब है सूर्य ग्रहण। बचपन में हमें ये रटाया गया है, तो क्या आज बचपन में रटाई गई चीज़ों को याद करने वाले हैं? जवाब है नहीं। सिर्फ इतना बताने वाले हैं कि अब कुछ वैज्ञानिकों ने ये तय कर लिया है कि अब कृत्रिम यानी मैन मेड सूर्य ग्रहण लगाएंगे। और जब ये अजीब सी बात बता ही दी तो ये भी बताना होगा कि कौन लोग ये करने जा रहे हैं, क्यों लगाना चाहते हैं सूर्य ग्रहण, और ये सब होगा कैसे, क्या है ये टेक्निक। कुल जमा बात ये कि आज की वीडियो में एक बेहद ज़रूरी किस्म के प्रोजेक्ट प्रोबा 3 मिशन की परतों को समझेंगे। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। प्रोबा 3 मिशन की कहानी को 3 सवालों के जरिए समझेंगे। पहला सवाल, प्रोबा 3 मिशन क्या है? दूसरा सवाल, इसका लक्ष्य क्या है और प्रोबा 3 काम कैसे करेगा? पहली चीज, सबसे पहले पेरिस में एक स्पेस एजेंसी काम करती है, नाम है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, शॉर्ट में ESA। प्रोबा 3 मिशन इसी ESA का प्रोजेक्ट है जिसे तैयार किया गया है स्पेस में कृत्रिम सूर्य ग्रहण बनाकर सूर्य की स्टडी के लिए। 2 उपग्रहों के जरिए सूर्य की बाहरी परत यानी कोरोना की स्टडी की जाएगी, जो अब तक मुमकिन नहीं हो पाया है। 4 दिसंबर को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी अपने इसरो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV रॉकेट से प्रोबा 3 सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। श्रीहरिकोटा से इसकी लॉन्चिंग होगी। प्रोबा 3 यूरोप के कई देशों का एक साझा मिशन है। इस पर स्पेन, बेल्जियम, पोलैंड, इटली और स्विट्जरलैंड के साइंटिस्ट ने मिलकर काम किया है। तो आखिर इतने बड़े प्रोजेक्ट से वैज्ञानिकों की ये टोली क्या हासिल करना चाहती है? जवाब है सूर्य के व्यवहार की जानकारी। सूर्य की सतह का तापमान करीब 5500 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन उसके सबसे बाहरी परत का तापमान करीब 20 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। इस बाहरी परत को कोरोना कहते हैं। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो आसमान में सूर्य किसी छल्ले की तरह दिखने लगता है। ये जो हम दिखा रहे हैं यही सूर्य का बाहरी परत है, यानी कि कोरोना। प्रोबा 3 मिशन के जरिए इसी कोरोना का अध्ययन किया जाएगा। इसके व्यवहार को समझने की कोशिश होगी, क्योंकि कोरोना परत से निकलने वाली सौर हवा पृथ्वी को प्रभावित करती है। जाहिर है कोरोना की स्टडी के लिए उसका दिखना जरूरी है। तो प्रोबा 3 के जरिए कृत्रिम सूर्य ग्रहण की स्थिति बनाई जाएगी और फिर इसकी स्टडी होगी। कोरोना सोलर डायनेमिक्स और स्पेस वेदर की भविष्यवाणी करने के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसमें सौर तूफान जो पृथ्वी के पावर ग्रिड और संचार नेटवर्क को बाधित कर सकते हैं। इस लिहाज से ये मिशन बेहद जरूरी हो जाता है। लेकिन ये काम कैसे होगा? तो चलिए जरा प्रोबा 3 की तकनीक को समझते हैं। प्रोबा 3 मिशन में 2 सैटेलाइट शामिल हैं, ऑकल्टर सैटेलाइट यानी OSC और कोरोनाग्राफ सैटेलाइट यानी CSC। OSC में 1.4 मीटर की ऑकल्टरिंग डिस्क है, जिसे सूर्य की रोशनी को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है, जो 150 मीटर की दूरी पर लगभग 8 सेंटीमीटर चौड़ी छाया बनाती है। इस छाया के भीतर CSC स्थित है, जिसमें 5 सेंटीमीटर एपर्चर वाला एक टेलीस्कोप है। ये उपग्रह फॉर्मेशन फ्लाइंग तकनीकों का उपयोग करके काम करेंगे। हालांकि कोरोना का अवलोकन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सूर्य की चमक कोरोना के सबसे चमकीले बिंदु से 10 लाख गुना अधिक है। इसकी वजह से टेलीस्कोप भी यहाँ काम नहीं करते। प्रोबा 3 का डिजाइन इन चुनौतियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसका कृत्रिम ग्रहण से प्रत्येक 20 घंटे की कक्षा के दौरान 6 घंटे तक कोरोना का निरंतर अवलोकन किया जा सकता है, जो प्राकृतिक सूर्य ग्रहण की तुलना में अवलोकन समय में 100 गुना ज्यादा है। अगले 2 साल तक चलने वाला प्रोबा 3 मिशन स्पेस को समझने की दिशा में एक बेहद ऐतिहासिक मिशन साबित हो सकता है। अब सारा दारोमदार टिका है इस मिशन से जुड़े वैज्ञानिकों पर, जिन पर जिम्मेदारी है इस मिशन को कामयाब साबित करने की। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसे मिशंस पर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।